इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। हुक्म इम्तना की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। एडिशनल एडवोकेट जनरल की खुसूसी बेंच बनाने के इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप लोग ना आते तो हो सकता है कि इस छुट्टियों के बाद तक मौखर कर देते। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत पार्टी सर्टिफिकेट को मुस्तरद किया? इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की सजा सिर्फ जुर्माना है। बल्ले का निशान छीनना गैर आईनी था, फैसला भी अबूरी है, बहुत से मराहिल बाकी हैं। लगता है इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। साइफर केस में जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 दिन की नजरबंदी का ऑर्डर जारी कर दिया। लिखा, शाह महमूद कुरैशी GHQ गेट हमला केस में मुलव्विस हैं। रिहाई से अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। बिलाल यासीन का मंजूर होने का दावा। PP 165 से मरियम नवाज, PP 158 और 164 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात की भी जांच पड़ताल मुकम्मल। बिलावल भुट्टो के NA 194 लाड़काना और NA 196 शहदाद कोर्ट से कागजात दुरुस्त करार। उम्मीदवारों के कागजात की हतमी मंजूरी इदारों की क्लियरेंस से मशरूत। तमाम मुतल्लिका इदारे 30 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड भिजवाने के पाबंद। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां रिटर्निंग अफसरान की इजाजत से मुंसलिक। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान को छुट्टी की मंजूरी इलेक्शन कमीशन से लेना होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई उम्मीदवारों रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। मुतादिद खुतूत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। इंतखाबी मैदान में भरपूर तैयारी से उतरेंगे। नून लीग ही कामयाब होगी। शहबाज शरीफ को यकीन, कहा अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। सुनहरी दौर वापस आएगा। नवाज शरीफ से साजिद मीर की मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर तबादला ख्याल। फैसल सालेह हयात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। साइफर केस, इस्तेगासा के किसी गवाह के बयान पर जिराना हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। मीडिया की मौजूदगी पर एतराज भी मुस्तरद कर दिया। FIA वकला का मुल्जिमान की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने का इंदिया। बोले, गवाहान हर समाअत पर आते हैं मगर ट्रायल आगे नहीं बढ़ा। मुल्जिमान ने कार्रवाई में ताखीर के लिए 40 मुतफरिक दरखास्तें दायर की। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सस्ते टूल्स दस्तयाब, कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए भी कंटेंट तब्दील किया जा सकता है। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कहा, रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मालूमात हासिल करने की मजाज अथॉरिटी FIA साइबर क्राइम विंग है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 2534 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 2 हदें गवा बैठी। 60,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद। गजा में आग और खून का खेल जारी। इसराइल की रफा और खान यूनस में शदीद बमबारी। नासिर और कोयती अस्पताल जख्मियों से भर गए। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। मुतादिद रजाकार जख्मी। मोबाइल नेटवर्क ना होने के बायस इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात। 4 माह में बिजली चोरों से 72 अरब रुपए रिकवर। 71,929 मुकदमात दर्ज। बिजली चोरी में मुलविस 305 मुलाजमीन मुअत्तल। पार डिवीजन तफसीलात जारी कर दी। बिजली चोरी 0 होने पर मर्दान और मीरपुर खास लोड शेडिंग फ्री करार। पिशावर, सखर, हैदराबाद को फरवरी तक लोड शेडिंग फ्री बनाने का अज़्म।
रावलपिंडी में पाइपलाइन में आतिशज़दगी, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने मकान किराए पर हासिल किया, सुरंग खोदकर पाइपलाइन में नकब लगाई, क्रूड ऑयल जेर जमीन टैंक में भरते हुए आग लगी। मेलबर्न टेस्ट का पहला रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। हसन अली, सलमान आगा और आमिर जमाल की एक विकेट। बारिश के बायस 21 ओवर्स का खेल जाया। अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा। यासिर अरफात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर, तरबियती कैंप के कमांडर के फराइज भी अंजाम देंगे। साबिक ऑलराउंडर का पहला इम्तिहान, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज होगी। 2023 सिनफी मसावात की तरफ पेशकदमी, आलमी सतह पर खवातीन ने मुतादिद एजाज़ात हासिल किए। एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी अमरीकी बहरिया की क़यादत करने वाली पहली खातून बनी। क्रिस्टिना कोक ने नासा के चांद मिशन में हिस्सा लिया। ईरान की नरगिस मोहम्मदी ने इंसानी हकूक़ का नोबेल इनाम अपने नाम किया। चीन की डोंग होंग 14 चोटियां सर करने वाली पहली खातून कोपेमा करार पाई। टाइम मैगजीन ने टेलर स्विफ्ट को रवा साल की अहम तरीन शख्सियत करार दे दिया। और ख्वाबो ख्यालात और इंसानी जज्बात को शेरों में ढालने का कमाल फन, मुनीर नियाजी को मद्दाहों से रुखसत हुए 17 बरस हो गए। कलाम आज भी ज़बान ज़द-ए-आम, खुशबुओं की शायरा की भी 29वीं बरसी। लतीफ़ जज्बों को लफ्ज़ों का पैराहन देने वाली परवीन शाकिर का कलाम आज भी मद्दाहों को अज़बर। मेलबर्न टेस्ट का पहला रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। हसन अली, सलमान आगा और आमिर जमाल की एक विकेट। बारिश के बायस 21 ओवर्स का खेल जाया। अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा। यासिर अरफात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर, तरबियती कैंप के कमांडर के फराइज भी अंजाम देंगे। साबिक ऑलराउंडर का पहला इम्तिहान, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज होगी। 2023 सिनफी मसावात की तरफ पेशकदमी, आलमी सतह पर खवातीन ने मुतादिद एजाज़ात हासिल किए। एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी अमरीकी बहरिया की क़यादत करने वाली पहली खातून बनी। क्रिस्टिना कोक ने नासा के चांद मिशन में हिस्सा लिया। ईरान की नरगिस मोहम्मदी ने इंसानी हकूक़ का नोबेल इनाम अपने नाम किया। चीन की डोंग होंग 14 चोटियां सर करने वाली पहली खातून कोपेमा करार पाई। टाइम मैगजीन ने टेलर स्विफ्ट को रवा साल की अहम तरीन शख्सियत करार दे दिया। और ख्वाबो ख्यालात और इंसानी जज्बात को शेरों में ढालने का कमाल फन, मुनीर नियाजी को मद्दाहों से रुखसत हुए 17 बरस हो गए। कलाम आज भी ज़बान ज़द-ए-आम, खुशबुओं की शायरा की भी 29वीं बरसी। लतीफ़ जज्बों को लफ्ज़ों का पैराहन देने वाली परवीन शाकिर का कलाम आज भी मद्दाहों को अज़बर।